का वो गांव जिसे इंसानों ने नहीं, एक गलती ने बनाया। कल्पना कीजिए, सुबह आपकी आंख खुलती है, आप ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन घर के बाहर आपकी कार नहीं, एक छोटी सी नाव आपका इंतजार कर रही है। आप उसी नाव में बैठते हैं और सड़क की जगह पानी के रास्ते से ऑफिस निकल पड़ते हैं। रास्ते में कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं, कोई हॉर्न की आवाज नहीं, कोई धुआं नहीं, सिर्फ पानी पर तैरती नावें, पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा और पक्षियों की आवाज। सुनने में ये किसी परी की कहानी की तरह लगता है, लेकिन ये कोई सपना या फिर झूठ नहीं है। ये जगह सचमुच में हमारी धरती पर मौजूद है। और सबसे हैरानी की बात, ये कोई रिजॉर्ट नहीं बल्कि एक गांव है जहां पर लोग सदियों से रह रहे हैं। और इस गांव का नाम है जिथॉर्न। नीदरलैंड का एक छोटा सा गांव जिसे पूरी दुनिया द वेनिस ऑफ द नीदरलैंड्स के नाम से जानती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि जिथॉर्न सिर्फ इसलिए मशहूर है क्योंकि यहाँ सड़कें नहीं हैं, तो आप इसकी असली कहानी नहीं जानते। क्योंकि इस गांव की शुरुआत किसी राजा ने नहीं करी, किसी इंजीनियर ने इसकी योजना नहीं बनाई और ना ही किसी आर्किटेक्ट ने इसका नक्शा तैयार किया, बल्कि अगर इतिहास पर भरोसा करें तो ये गांव इंसानों की एक ऐसी गलती का नतीजा है जिसका अंदाजा उन्हें खुद भी नहीं था। और यही बात जिथॉर्न गांव को दुनिया के बाकी हर गांव से अलग बना देती है। अब जरा लगभग 800 साल पीछे चलते हैं। 13वीं सदी का यूरोप आज जैसा आधुनिक नहीं था। उस समय ना ऊंची इमारतें थी, ना मशीनें, ना आधुनिक सड़कें। नीदरलैंड का बड़ा हिस्सा दलदली जमीन था, इतना दलदली कि कई जगह पर इंसान पैर रखते ही कीचड़ में धंस जाया करते थे। बरसात आती तो पूरा इलाका पानी में बदल जाता। ऐसी जगह पर कोई बसना नहीं चाहता था। लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना यही है, जिस जमीन को सब छोड़ देते हैं, कई बार वही जमीन किसी और के लिए खजाना बन जाती है। इसी दौर में कुछ गरीब परिवार बेहतर जिंदगी की तलाश में इस वीरान दलदली इलाके तक पहुंच गए। उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। उपजाऊ जमीन पहले ही अमीर जमींदारों के कब्जे में थी, इसीलिए उन्हें वही जगह मिली जिसे बाकी लोग बेकार समझते थे। शुरुआत आसान नहीं थी। चारों तरफ पानी, कीचड़, मच्छर और घना जंगल। ना खेती आसान, ना घर बनाना। लेकिन फिर उन्हें जमीन के नीचे कुछ ऐसा मिला जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। अगर आपने पहले कभी ये शब्द नहीं सुना तो आसान भाषा में समझिए, आज हम कोयला, गैस या बिजली से खाना बनाते हैं, लेकिन 700 से 800 साल पहले यूरोप के कई इलाकों में लोगों के लिए सबसे कीमती ईंधन था पीट। ये कोई पत्थर नहीं था, ये हजारों साल पहले दलदल में दबे हुए पेड़ पौधे और घास के अवशेष होते थे, जो धीरे धीरे सड़ते हुए एक खास तरह के ईंधन में बदल जाते थे। यानी जिस पीट को ये लोग खोद रहे थे, उसे बनने में शायद हजारों साल लगे थे। उस समय ये किसी खजाने से कम नहीं था। लोग इसे निकालते, धूप में सुखाते, घर गर्म रखने के लिए जलाते, खाना पकाते और बचा हुआ पीट दूसरे शहरों में बेचकर पैसा कमाते। धीरे धीरे जिस जगह को लोग बेकार समझते थे, वही उनकी रोजी रोटी बन गई। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पैसे कमाने की यही कोशिश एक दिन पूरी दुनिया का नक्शा बदलने वाली है। अब यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प बनती है। सोचिए, अगर आप रोज जमीन खोदेंगे तो क्या होगा। पहले छोटे गड्ढे बनेंगे, फिर गड्ढे बड़े होंगे और फिर उससे भी ज्यादा बड़े। सालों तक पीट निकालते निकालते जमीन जगह जगह से खोखली होने लगी। पानी उन गड्ढों में भरने लगा। शुरुआत में लोगों ने सोचा ये तो बस छोटे छोटे तालाब हैं, लेकिन हर साल बारिश आती रही, हर साल और खुदाई होती रही और धीरे धीरे छोटे तालाब एक दूसरे से जुड़ने लगे। कुछ दशकों बाद जहाँ कभी सिर्फ दलदल था, वहाँ पानी की लंबी लंबी धाराएं बनने लगी। यानी दुनिया की सबसे खूबसूरत नहरों में से कई किसी इंजीनियर्स ने नहीं बनाई थी, वो इंसानों की मेहनत, उनकी जरूरत और प्रकृति की अपनी ताकत से पैदा हुई थी। यही वो पल था जब इतिहास ने चुपचाप एक साधारण बस्ती को दुनिया के सबसे अनोखे गांव में बदलने की तैयारी शुरू कर दी।
लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी था। जब चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था तो लोगों ने घर कहाँ बनाए, उन्होंने खेत कैसे बचाए और बिना सड़कों के पूरा गांव आखिर खड़ा कैसे हो गया। यही वो मोड़ है जहां जिथौर्न की कहानी सिर्फ ऐतिहासिक नहीं रहती बल्कि दुनिया की सबसे अनोखी इंजीनियरिंग की कहानियों में बदल जाती है। लोगों ने नहरों के किनारे छोटी छोटी मिट्टी की पट्टियां बनाई, कहीं लकड़ी के मजबूत खंभे गाड़कर जमीन को सहारा दिया तो कहीं मिट्टी और घास की परतें बिछाकर रहने लायक जगह तैयार करी। धीरे धीरे इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों पर घर बनने लगे। आज जब आप जिथौर्न को ऊपर से देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हर घर एक छोटे से द्वीप पर बना हो, लेकिन असली कमाल अभी बाकी था। अब सवाल था, एक घर से दूसरे घर कैसे जाया जाए। इसका जवाब था लकड़ी के पुल। धीरे धीरे पूरे गांव में 170 से भी ज्यादा छोटे छोटे पुल बनाए गए। इनमें से कई पुल इतने ऊंचे बनाए गए कि उनके नीचे से नाव आसानी से निकल सके। यही वजह है कि जिथौर्न में पैदल चलना भी किसी पार्क में घूमने जैसा लगता है। अब सोचिए, यहाँ सड़कें नहीं थीं तो सामान कैसे आता होगा। आज भी गांव के अंदर कई सामान नाव से ही पहुंचाए जाते हैं। दूध, फर्नीचर, बागवानी का सामान और कई बार निर्माण सामग्री भी पानी के रास्ते से लाई जाती है। घर बदलना हो तो ट्रक नहीं, बड़ी नाव काम करती हैं। और अगर किसी के घर आग लग जाए तो यहाँ फायर ब्रिगेड के पास खास नाव मौजूद हैं। अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो एम्बुलेंस बोट पहुँचती है। अगर कानून व्यवस्था का मामला हो तो पुलिस भी नाव से आती है। यानी जिस पानी को दुनिया बाधा मानती है, जिथौर्न ने उसे अपनी सड़क बना लिया। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। जब सर्दियां पूरे गांव को बदल देती हैं, गर्मियों में जहां हर तरफ नाव दिखाई देती हैं, वहीं कड़ाके की ठंड में बर्फ की मोटी चादर से ढक जाती हैं और फिर पूरा गांव बदल जाता है। जहां कल तक नाव चल रही थी, वहीं आज लोग आइस स्केटिंग करते हुए दिखाई देते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, लोग एक दूसरे से मिलने निकलते हैं और पूरा गांव मानो किसी यूरोपीय कहानी की किताब से निकलकर बाहर आता है। यानी मौसम बदलते ही यहाँ की सड़कें भी बदल जाती हैं। गर्मी में पानी, सर्दी में बर्फ। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा गांव हो जहाँ सड़कें मौसम के साथ अपना रूप बदलती हों। लेकिन आखिर पूरी दुनिया को जिथौर्न गांव के बारे में कैसे पता चला? कई सदियों तक ये लगभग अनजान रहा। फिर इसके बाद आया इंटरनेट। फोटोग्राफरों ने इसकी तस्वीर पूरी दुनिया तक पहुंचाई और सोशल मीडिया ने इसे रातों रात वायरल कर दिया। आज लाखों पर्यटक यहाँ पर आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कई बार नहरों में इतनी नाव हो जाती हैं कि बोट ट्रैफिक जाम लग जाता है। सोचिए, जिस गांव में कार नहीं, वहाँ भी ट्रैफिक जाम होता है। बस फर्क इतना है कि यहाँ लोग हॉर्न नहीं बजाते बल्कि धैर्य से अपनी बारी का इंतजार करते हैं। आज इस पूरे गांव को दूसरा वेनिस भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें